हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम एचसीएफ, जिसे हिंदी में कहते हैं लॉसा और मशा। बहुत सारे बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ निकालने में प्रॉब्लम होती है, उनको परेशानी होती है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के बाद आप कोई भी एलसीएम एचसीएफ आराम से निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को और अच्छे से आपको समझाते हैं ताकि आज के बाद आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आसानी से आ जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा दिया हुआ पहला क्वेश्चन दिया है 8 और 12, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है, काटना होता है। सबसे पहले हम 2 से करते हैं। अगर 2 से कोई भी नंबर डिवाइड होने वाला रहेगा तो हम उसे 2 से कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें टेबल पढ़ा जाता है। सिंपल सी बात है कि टेबल आपको पढ़ना है। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। कितने टाइम में आएगा? 4 टाइम में आएगा। अब 2 का टेबल फिर से पढ़िए कि उसमें 12 आ रहा है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आ रहा है। कितने टाइम में आएगा? 6 टाइम में। अब फिर वही काम हमें यहाँ पर भी करना है। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 कितने टाइम में आएगा? 2 टाइम में आएगा। फिर से 2 का टेबल पढ़ेंगे तो कितने टाइम में आएगा? 3 टाइम्स में आएगा। तो हम लिखते जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 के टेबल पढ़ेंगे तो 2 के टेबल में कितना आएगा? 2 1 टाइम में आता है, तो 1 लिख लिया। क्या 2 के टेबल में 3 भी आता है? तो आप कहेंगे नहीं आता है। तो बस तब क्या करेंगे? जब नहीं आएगा तो उसे आपको सेम टू सेम यहाँ पे उतार देना है। अब देखिए 3 है तो 3 किसके टेबल में आता है? 2 के तो नहीं आता, तो किसके आएगा? 3 के टेबल में। तो यहाँ पे 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो हमें तब तक काटना है जब कि 1 1 नहीं आ जाए। तो अब हम लोग इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 2 और फिर लिखा है 3। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, फिर 8 3 जा कितना होता है? 24। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 24। बहुत ही आसान है। इसको हिंदी में कर सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 लिखे 24। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, थोड़ा सा उससे बड़ा है। तो हम लिखेंगे पहले की तरह 2 लिखेंगे। अब 2 के टेबल में देखेंगे 6 कितने, सॉरी 2 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है? 6 टाइम में। तो हम लिख देंगे 2 के टेबल में 18 आएगा, सॉरी 2 के टेबल में हमारा 16 आएगा, बिल्कुल आएगा, 8 टाइम में आएगा। फिर 2 के टेबल में क्या 6 आता है? बिल्कुल आता है, 3 टाइम्स में आता है। 2 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है, 4 टाइम में आता है। फिर यहाँ पे 2 का टेबल में 3 आता है, बिल्कुल नहीं आता। जो नहीं आता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उतार देते हैं, वैसे ही सेम टू सेम लिख देते हैं। फिर 2 टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है, 2 टाइम्स में आता है। फिर यहाँ पे वही काम करेंगे। 3 तो आता नहीं है, तो इसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे। क्या 2 के टेबल में 2 आता है? बिल्कुल आता है, 1 टाइम में। अब जैसे कि यहाँ पे 3 के टेबल में 3 आ रहा था, यहाँ पर भी हमारा 3 है, तो हम क्या करेंगे? 3 ले जा कर कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब हमें करना है इसका मल्टीप्लाई। तो अब लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम लिखना है, फिर लिखना है 3। अब देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 यहाँ 48 होता है, तो हम लिखेंगे 48। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 32 और 48 होता है। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया हमारा। यहाँ पहले की तरह हमें वही काम करना है। 2 लिखेंगे तो 8 16 तो आता है, 8 टाइम में आता है। 20 भी आता है, जी हाँ 10 टाइम्स में आता है। फिर 2 से 8 कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में आता है। ये 5 टाइम में आता है। फिर यहाँ पे देखिए 4 कितने टाइम में आता है? 2 टाइम में आता है। 5 तो आएगा नहीं, नहीं आता ना। अब देखिए यहाँ पे 2 के टेबल में 2 लिख लेंगे, 5 नहीं आता। अब 5 देखिए 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो क्या 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 4 के टेबल में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 5 के टेबल में हाँ बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और ये हो गया हमारा 1 1। अब हम लोग इसका भी कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे 4 टाइम 2 है, तो 1 2 3 4, फिर 1 टाइम 5 है। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80 होता है। तो हमारा एलसीएम 80 हो गया। यहाँ तक तो हमने एलसीएम को सीखा है। अब हम लोग इसी सवाल का, सेम क्वेश्चन का, इसी का हम लोग अब एचसीएफ निकालना सीखेंगे, ताकि आपको एचसीएफ भी आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए ये रहा हमारा एलसीएम। अब एलसीएम तो हम दोनों एक में करते हैं, लेकिन एचसीएफ कैसे करेंगे? एचसीएफ के लिए हमें दोनों को अलग अलग कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए 8 है, तो 8 को हमने अलग लिख लिया। फिर उसके बाद 12 है, तो 12 को हमने अलग लिख लिया। सेम वैसे ही करेंगे। 4 टाइम में आता है तो हम लिख देंगे, 2 टाइम में आता है इसको भी लिख देंगे, फिर 2 1। ठीक वैसे ही करेंगे। यहाँ पे 6 टाइम में आएगा, ये 3 टाइम्स में आएगा और ये 3 के टेबल में 1 टाइम। अब हमने छोटा सा और काम करना होता है।
यहाँ पे जिसका जिसका भी हम निकालते हैं एलसीएम ना जिसका जिसका एचसीएफ निकालते हैं ना हम लोग उसको अलग अलग लिख लेंगे। यहाँ पे लिखने के बाद देखिए ये जितने बार में कट गया होगा उसमें हम लोग यहाँ पे सेम टू सेम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 लिखा हुआ। अब यहाँ पे मिलाते हैं कि दोनों में क्या मिल रहा है। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी मिल गया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2। फिर देखिए 2 फिर से दिया हुआ है, दोनों में दिया है, तो हम इसको भी मिला देंगे, तो हमारा फिर से 2 हो जाएगा। इसमें 3 लिखा है, इसमें 2 लिखा है, नहीं मिल रहा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 4। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, हमारा HCF आ जाएगा 4। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। हमारा क्वेश्चन दिया है 12 को हम लोग अलग कर लेते हैं और 16 को भी हम लोग अलग कर लेते हैं। 2 के टेबल में 6 टाइम में आता है तो हम 6 लिखेंगे, 2 के टेबल में 6 3 टाइम में आता है तो 3 लिख लेंगे, फिर 3 के टेबल में 1 टाइम में आएगा, हो गया। अब इसी 16 को करते हैं, ये 8 टाइम्स में आता है तो लिख लेंगे, ये 4 टाइम में आता है इसको लिख लेंगे, ये 2 टाइम्स में आता है इसको भी लिख लेंगे, फिर 2 से 1 टाइम। अब हम लोग इसको पहले की तरह लिखेंगे और उसके बाद मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 लिखा हुआ है, 12 लिख लिया हमने, 16 लिखा है तो 16 भी लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, फिर 2 लिखा है, 3 लिखा है, फिर ये जो 16 का पूरा है ना उसको लिख लीजिए। यहाँ पे 2 लिखा है, फिर 2 लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखा है। पहले की तरह यहाँ पे मिलाइए कि दोनों में क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 2 दोनों में है तो हम 2 लिख लेंगे, फिर देखिए 2 दोनों में है तो हम 2 लिख लेंगे, फिर देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, ये इसमें 2, लेकिन एक ही में का नहीं मिलाते हैं, जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब में रहना चाहिए। तो हमारा भी इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 4। तो हमारा ये है HCF। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये HCF दिया हुआ है, ये HCF है। एक और क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है 16 और 20 का, तो हम लोग 16 को भी अलग लिख लेते हैं। तो हमने 16 को भी अलग लिख दिया और 20 को भी अलग लिख दिया। अब हम लोग इसी को लगाते हैं। 2 के टेबल में 8 टाइम में आता है तो लिख लेंगे, 2 के टेबल में 4 टाइम में आता है इसको भी लिख लेंगे, 2 के टेबल में 2 टाइम में आता है इसको भी लिख लिया हमने, फिर 2 के टेबल में 1 टाइम है। ये तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 2 के टेबल में 10 टाइम में आता है, 2 के टेबल में 5 टाइम में आता है और 5 के टेबल में 1 टाइम में आता है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 16 है तो 16 लिखेंगे, 20 है तो 20 लिखेंगे। अब हम लोग देखिए ये 16 का पूरा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जितने टाइम्स में कटा होगा, फिर ये 20 का जितने टाइम्स से कटा होगा उसको हम लिख लेंगे, फिर मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए फिर मिला रहे हैं तो 2 आ रहा है, 2 हमने लिख लिया, फिर मिला रहे हैं तो फिर 2 आ रहा है, फिर लिख लिया हमने 2। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 नहीं मिल रहा है, तो ये इसका भी आंसर 4। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर देखिए हमने 3 सवाल एलसीएम की है, तीनों का आंसर अलग अलग आया है एलसीएम का, लेकिन हमने उसी सवाल का तीनों सवाल का हमने HCF निकाला है, लेकिन HCF हमारा सेम है। मतलब तीनों सवाल का HCF जब भी हमने निकाला है तो आंसर सिर्फ और सिर्फ 4 ही आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एलसीएम और HCF को सीख लिया होगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।